आज नेताजी को हम लोग मिलकर याद कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं नेताओं से आवेदन है कि नई तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी पुरानी पार्टी नहीं है, इसलिए सभी लोग शांति के साथ, संयम के साथ काम करें। सभी नेता कार्यकर्ता वोट जरूर बनवाए, SIR जरूर दर्ज करवाए। संघर्ष के लिए हम तैयार है। अयोध्या, काशी, मथुरा में सरकार जो जमीन खरीदी गई है, उसकी जांच करवाने जा रही है। उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी वाले निकलेंगे। उधर देख लो बेटा, उधर देखिए आप, उधर तस्वीर दिखाओ। अरे आप उधर ही खड़ी हो जाइए भाई, पूरा फोटो नहीं आ रही, उधर जाइए, उसी तरफ खड़ी हुई है। अमरेंद्र हमारा खुद का भी कैमरा कहीं होगा। अरे हो गया। बच्चे मिलकर के उनका सम्मान करके हमने उन्हें जाने दिया। आज जब हम लोग बैठे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, जब बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और जो जानकारी दे रहे हैं निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही है वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही है, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोग, और दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी अगर डाउट हो तो ऑफिस में 25 का। अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जिले ऐसे हैं, 18 जिले, जिनकी 2003 और 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग ऐप के ऊपर जो भी चुनाव आयोग ने बनाई है उसमें नहीं हुई। ठीक है, हमारा जनपद उन 18 जनपदों में से एक है। तो अब जाएगा कि ये वो वाले मतदाता है जिनका नाम 2003 में है, पर इनकी मैपिंग नहीं होने के कारण इनको उसी कैटेगरी में दर्ज किया गया है, ताकि हमारे पास एक मैनुअल रिकॉर्ड रहेगा इस चीज का। तो अगर भविष्य में हम इसका नोटिस भी काटेंगे तो उसका नोटिस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जब ड्राफ्ट रोल आ जाएगा उसके बाद जब आप नोटिस दोगे तो फिर इनको भी नोटिस जाएगा। जब 30 का इसलिए हम उनके एंट्री रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर के अंदर एंट्री करने का मतलब है कि हम इसको उसके अंदर पेश करके रखेंगे, तो फिर उनकी नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, नोटिस नहीं जाएगी। दिल में इनके मुलायम सिंह यादव है, इनको पता भी नहीं होगा, इन्होंने कभी जीवन में मुलायम सिंह यादव को देखा नहीं। आइए भी आइए। इनका जो दिल लगी है मुलायम सिंह के साथ वो इस तरीके की है, के अंदर रहते। और आए हो दादा के लिए क्या लेके आए? साइकिल लेके आए। यही साइकिल दे दोगे दादा को? देखिए ये लोग, ये बच्चे आइए आगे, चौक से, लखनऊ से। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार
जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है हर चीज मैप्ड है, उसके देश में हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करें आप। अखिलेश जी, विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है और सच भी कहीं ना कहीं अभी तक ईवीएम था, अब एफआईआर आ गया है। और अभी आपने एक्सपोज भी किया फिरोजाबाद की घटना, इससे पहले आपने एक्सपोज किया होटल, इसमें खाली पन्ना सादा आ रहा है, नाम गायब है। ऐसे में कैसे उम्मीद करते हैं चुनाव निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? इसीलिए कहा डरे नहीं, डटे रहें, डटे रहें और जिम्मेदारी से हम लोग काम करेंगे। 1 साल है हमारे पास, पीडीए प्रहरी बनकर के एसआईआर में पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत सावधानी के साथ हम लोग काम करेंगे, जिससे हमारे मतदाता का मतदान करने का मौका मिले, उससे हक ना छीना जाए। और सच्चाई ये है, अगर वोटर लिस्ट से नाम निकल गया तो कल को राशन से निकाल देंगे, कल से कोई और दूसरा नियम कानून ले आएंगे जिसमें तमाम गरीबों को वो मिलेगा ही नहीं अधिकार। हो सकता है अधिकारी ऐसे कोई रणनीति हो भविष्य में कि कुछ हक उनका छीन लिया जाए, कुछ लाभकारी योजना छीन ली जाए। कई जगह बीजेपी ने आश्वासन दिया था इतना पैसा देंगे, जैसे इनका घोषणा पत्र पढ़िए आप, स्कूटी देंगे। एक ही उदाहरण है, बताओ, स्कूटी देंगे, कितनों को स्कूटी मिल गई? क्यों? घोषणा पत्र में था ना, कोई मोटरसाइकिल थी कि स्कूटी थी? हाँ, स्कूटी। तो बताओ कहाँ है स्कूटी? सर आयुष्मान कार्ड कहाँ है स्कूटी? अगले जी आयुष्मान कार्ड खाली एक्सपोज करने से चीजें बन जाएंगी। केवल विपक्ष को और पूरी जनता को उस काम पे लगा दें। जनता सोच ही ना पाए कि महंगाई कितनी बढ़ गई, जनता सोच ही ना पाए कि वो उसकी बेटी या बहन परिवार में शादी या सोना खरीदना है, सामान ही न खरीद पाए। उन्हें उलझा के बैठाया हुआ कि जिससे महंगाई, भ्रष्टाचार या और जो उनकी बुनियादी सवालों में चर्चा ही न हो। अब सोचिए, आज सुनने में आ रहा है कि बिजली विभाग कोई नई स्कीम ला रहा है। पहले तो बिजली का बिल बढ़ाया, बिल दिए लोगों को, अब स्कीम ला रहे हैं। सोचिए आप कि आप बच जाइए स्कीम से, कितने लाख का है घाटा। ये बिजली विभाग, आप रिकॉर्ड में देखिए, आप बिजली विभाग को अच्छा कर दिया था, कई कॉर्पोरेशन का पूरा लोन खत्म कर दिया था, पूरे कॉर्पोरेशन को ठीक कर दिया था समाजवादी सरकार में, और फिर लाके इन्होंने वहीं घाटे पे खड़ा कर दिया। ये चाहते हैं विभाग को बेच दें, तो बेचते क्यों नहीं? जल्दी बेचे। हम तो चाहते हैं बेच दें जल्दी, जल्दी क्यों नहीं बेच रहे हैं जल्दी? भाई इन्होंने बस स्टैंड बेच दिए, सब बस स्टैंड बेच दिए, एक ही व्यक्ति को दे दिया। किसानों के लिए हम लोगों ने सब्जी मंडी वो बनाया था, किसान बाजार, वो बेच दिया। आजकल कैफे चल रहा है, कॉफी पी रहे हैं वहां पर, और एक होटल बन गया जिसमें हम और आप लोग खाना ही नहीं खा सकते, इतना महंगा खाना मिल रहा है वहां। सोचिए आप, मॉल बनाया सबसे अच्छा, प्लासियो मॉल सरकार ने, वो बेच दिया इन्होंने। हम इंतजार कर रहे हैं कि जेपीएनआईसी कब बेचेंगे। जेनेश्वर बेस पार्क बेच दिया। अरे हम और आप लोग ले नहीं पाए। विज्ञा किला बताइए आप। सर आयुष जेनेश्वर पार्क बेच दिया, बताइए, ये स्थिति है। 23 को मोहन भागवत आ रहे हैं पार्क हैं? 23 तारीख को मोहन भागवत पार्क में आ रहे हैं सर। कहाँ पे? पार्क। क्या करेंगे वो? तो अच्छा है ना, कम से कम वो देखेंगे कि समाजवादी सरकार में कितना अच्छा पार्क है और ऑक्सीजन यहाँ मिलेगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी। सर स्वास्थ्य विभाग पे अखिलेश जी टहलना बंद हो जाएगा। IR के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसमें इलेक्टोरल PDF डाउनलोड किया जाएगा। शायद आपके साथियों ने चेक नहीं किया, उसमें लखनऊ नॉर्थ है ही नहीं,
मात्र 8 विधानसभाएं हैं, नवी विधानसभा नहीं। हाँ, बहुत सी गलतियां हैं, उनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और लगातार शिकायत भी करेंगे। अब अलीगढ़ का इश्यू है, मान लीजिए अलीगढ़ का तो वोटर लिस्ट ही नहीं है, क्या है, क्यों वोटर लिस्ट नहीं है। हाँ, वोटर लिस्ट ही गायब है एक विधानसभा की, पूरी विधानसभा की वोटर लिस्ट गायब। अयोध्या फैजाबाद में पता ही नहीं, प्रिंट ही नहीं है, कहाँ चले गए नाम, आप पढ़ ही नहीं सकते, ब्लर्ड है पूरे। 2003 की मतदाता सूची में नए जो परसीमन विधानसभा क्षेत्र थे वो नहीं। हाँ, तो 2003 के बाद ही तो डिलिमिटेशन हुआ है। तो ये एसआईआर जो हमारे आपके लिए हो रहा है, ये उलझाने के लिए है कि आप बैठे रहो, ये काम करते रहो कागज पेन उठा करके। ये सर जो आधार था हमारे लिए, आधार में सब डॉक्यूमेंट है। कोई सिंपल सिंप्लीफिकेशन होता कि भाई ठीक है आधार शामिल है, आधार के साथ हम वोटर लिस्ट बना दे रहे दोबारा। अब मुश्किल तो ये बीजेपी वाले नकली आधार बना लेते हैं। ये सर पीडीएफ प्रहरी कैसे काम करेंगे, कैसे रोकेंगे? उनको मंत्र दे दिया है, वो मंत्र आपको नहीं बताएंगे। उनको जिम्मेदारी दी है, बहुत सावधानी से जिम्मेदारी से काम करेंगे और हमारे जितने भी लोग हैं उनका वोट न कट पाए, क्योंकि इनकी साजिश होगी कि हमारे वोट को काटा जाए, हमारे मतदाता को। ये बड़े रास्ते बनाती है। नई पीढ़ी इंसानियत, बंधुत्व, इंसानियत से भरी होती है। नई पीढ़ी अमन चैन और तरक्की पसंद है। नई पीढ़ी खुद भी खुश रहना चाहती है और सबको खुश देखना चाहती है। लेकिन एक ऐसी सरकार के लोग हैं जो खुद भी दुखी है और दूसरों को और दुखी देखना चाहते हैं। नई पीढ़ी खुशहाली की अहमियत देती है, इसलिए दुख देने वालों का विरोध करती है। नई पीढ़ी किसी भी तरह के कट्टर विचारों के खिलाफ होती है। नई पीढ़ी सांप्रदायिकता को समाज और अपने वैश्विक विचारों के विस्तार के लिए खतरा मानती है। इसलिए मैं नई पीढ़ी के लोगों से नए विजन के साथ न्यू इंडिया और नए भारत के निर्माण उत्तर प्रदेश के लिए लगातार उनका सहयोग और समर्थन के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और डिक्लेरेशन है हम लोगों का कि हम लोग क्या करेंगे, और हमारे पास एग्जेम्पलरी काम पहले से हैं जो किए हैं। आप बताओ बलिया कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं? अब एक्सप्रेस वे से केवल बलिया अगर जोड़ देती है सरकार, बताइए 4.5 घंटे पहुंच जाते। तेज में चलो, तेज में चलो, तेज में चलो। नहीं, वैसे तो बताते हैं 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3.25 घंटे। हाँ, तो लिमिट 120 है, एक्सप्रेस वे की 120 डिजाइन है, मोर देन दैट चल सकते हैं। इसलिए ये नई पीढ़ी के लोग हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूं कि आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी के सुझाव संरक्षण में ये सहयोग से ये हमारे नई पीढ़ी के नौजवान नेताजी के नाम से हाफ मैराथन कराने जा रहे हैं बलिया में। इनको मैं बधाई देता हूं। आज आप लोग कुछ अपनी कैप, ड्रेस उसको भी लॉन्च करना चाहते हैं, या ये अपनी ड्रेस रखेंगे जो इवेंट में होगी इनकी, तो मैं नौजवानों से कहूंगा आगे आएं। और विशेष मैं आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, विशेष धन्यवाद आपको। आगे लो, ये ले लो ना। ओ भाई, एक लाल है सर थोड़ा सा, अरे भैया आगे चले जाओगे तो। और अच्छा लगता है जब हमें प्रेस से मिलने का मौका मिलता है। आप ही के माध्यम से हमारी पार्टी की हमारी बात जनता तक पहुंच रही है, इसलिए आपका विशेष धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के काकाडी के लोग, हम लोग बैठ करके चर्चा किया और चर्चा में बहुत से सुझाव भी आए हैं। कुछ साथियों ने सुझाव लिख करके भी दिए हैं, जिस पर हम लोग लगातार काम करेंगे, क्योंकि एसआईआर पीडीएफ प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। और जितना हम लोग जिम्मेदारी से डटे रहेंगे, उतना ही हम लोग आम लोगों का
वोट बनवा पाएंगे, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है, षड्यंत्र है कि हम आप सब लोग कंफ्यूज रहें और इस सीमा तक कंफ्यूज कर दें कि आप वोट बनाने में, वोट जुड़वाने में ही व्यस्त हो जाएं और जिन मुद्दों पे सरकार असफल है उन सवालों को हम ना पूछ पाए जनता से, ये बीच में सरकार से सवाल न कर पाए। मान लीजिए हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारी है, हम लोग आंदोलन कार्यक्रम, सरकार के खिलाफ कार्यक्रम चलाते हैं। सरकार ने हमें पेन, कागज, इधर फॉर्म, ये फॉर्म 6, फॉर्म 7, बीएलओ को ढूंढिए, अधिकारी को शिकायत कीजिए, ईआरओ को ढूंढिए, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सरकार का है, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है बीजेपी के वोट बनवाने में, और बीजेपी के लोग फ्री हैं और हमारा वोट न बन पाए और परेशान करने के लिए सब बैठे हुए अधिकारी। इसकी समय समय पे जानकारी देंगे हमारे ये एसआईआर पीडीए प्रहारी, और हम लोग उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी मदद करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, और ऐसे अधिकारी जो रुचि नहीं ले रहे हैं वोट बनवाने में या सहयोग नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का, उनके खिलाफ कार्रवाई करे आयोग की, समय समय हम लोग बताएंगे। और इधर देखा होगा आपने कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कम्युनल स्पीच देने लगे हैं। अभी उनकी स्पीच सुनी है सरकार की, वो इसलिए है घबरा जाते हैं जब उन्हें लगता है जनता खिलाफ है, पार्टी के लोग खिलाफ हैं, एमएलए खिलाफ हैं। और कोई मिठाई खिलाने की बात कर रहा था पटना एयरपोर्ट पर, उससे घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुर्सी हिल जाएगी। तो जैसे ही उन्हें कुर्सी हिलने का डर लगता है वैसे ही वो कम्युनल स्पीच बोलने लगते हैं। उन्हें विजन इंडिया से, न्यू इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टअप में क्या करना है स्टेट गवर्नमेंट को, उन्हें होश ही नहीं है। स्टार्टअप इंडिया इतना बड़ा कार्यक्रम चला देश में, उन्हें होश ही नहीं है कि स्टार्टअप इंडिया है क्या।